उत्तराखंड कांग्रेस की लिस्ट बहुत जल्द आने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि सीईसी की बैठक में कुछ नामों पर न सिर्फ मुहर लगेगी बल्कि उनका औपचारिक तौर पर ऐलान भी कर दिया जाएगा। इससे पहले स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस ने यह दावा किया कि सभी सीटों पर नाम फाइनल कर लिए गए हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ऐसा नहीं है। तकरीबन 15 से 20 सीटें ऐसी हैं जिनमें पेच अभी भी फंसा हुआ है। कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच विवाद है, तकरार है। एक एक सीट को लेकर लड़ाई है कि अपने अपने गुट के नेता को टिकट दिलाया जाए। इसीलिए अभी भी कुछ सीटों को लेकर आम सहमति नहीं बन पाई है। ये बात जरूर है कि बैठक के बाद हरीश रावत समेत तमाम नेताओं ने एकजुटता की बात भी कही और ये दावा किया कि सब कुछ सामान्य हो गया है। से सभी पहलुओं पर सीटों के विचार किया है। सभी कैंडिडेट्स के मेरिट तुलनात्मक, मेरिटोरियस तो सभी लोग हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप में कि वर्तमान हालत में किस कैंडिडेट के साथ चुनाव में जीता जा सकता है, देख करके बात की है और सभी नामों पर हमने काम अपना फाइनल कर दिया है। लगभग जो है फिनिशिंग टच कहीं को देने की ज़रूरत पड़ेगी तो जो हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के माननीय अध्यक्ष हैं वो जो है देख लेंगे और हम लोगों से कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, कंसल्ट कर लेंगे और कल हम सीईसी के सामने सभी नामों को प्रस्तुत कर दें। 45 सीटों पर कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक में ही सहमति बना ली थी, लेकिन उसके बाद ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाई। अब ये कहा जा रहा है कि 2 दिन तक यानी गुरुवार और शुक्रवार को जो बैठक हुई उसमें भी सिर्फ 10 ही नामों पर सहमति कांग्रेस के नेताओं के बीच बनी है, यानी सिर्फ 55 सीटों पर ही अभी तक सहमति बनी है। हालांकि कांग्रेसी ये जरूर कह रहे हैं कि सभी सीटों को सुलझा लिया गया है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। अंदर खाने बहुत सारे झगड़े चल रहे हैं। परस्पर सहमति बन चुकी है और हम अधिकांश सीटों पर, अधिकांश नहीं बल्कि बहुत करीब लगभग सभी सीटों पर जो है सिंगल नाम के साथ, और कहीं बहुत ज़्यादा है तो इसलिए कि सीईसी के सामने ऑप्शन भी रहे, कुछ ऑप्शन भी रखे जाए, वहाँ 1 या 2 नाम भी रखे जाए। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी ने कुछ सीटों पर सिर्फ एक एक नाम तय कर लिया है, फाइनल कर लिया है। उनमें से 9 सिटिंग विधायक हैं। इसके अलावा जो पिछली दफा कम अंतर से हारे वो पूर्व विधायक हैं। इनमें पिथौरागढ़ की सीट है, कोटद्वार की सीट है, बद्रीनाथ की सीट है, गंगोत्री की सीट है। लेकिन ये माना जा रहा है कि प्रीतम सिंह और हरीश रावत के बीच बैठक के दरमियान तीखी तकरार हुई। ये खास तौर पर सहसपुर विधानसभा सीट और यमुनोत्री सीट को लेकर इस तरीके की चर्चा है कि वहां दोनों नेता अपने अपनों को टिकट दिलाने की पैरवी करते रहे, जिसको लेकर मामला उलझ गया। और अब सवाल इसी बात को लेकर है कि इस बैठक के जो नतीजे हैं वो कब तक निकलेंगे, क्योंकि अब सीईसी की बैठक भी होनी है। सीईसी के बाद कितने नामों की लिस्ट फाइनल होती है उस पर यह तय होगा। हालांकि हरीश रावत ने भी अब अपने चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए हैं। पेंडुलम हो गया हूँ कि मैंने कहा था ना कि जैसा पार्टी कहेगी तो कुछ ऑप्शंस मेरे दिमाग में हैं तो मैंने पार्टी के सम्मुख रख दिए हैं, मगर फाइनल जो है आदेश जो पार्टी का हो उसका पालन करें। कांग्रेस भले ही एकजुटता की दुहाई दे रही हो, लेकिन अंदर खाने टकराव की स्थिति है और कुछ सीटें ऐसी हैं जहां प्रीतम और हरीश रावत आमने सामने हैं। अब ये सवाल इसी बात को लेकर है कि कौन अपने करीबी को टिकट दिला पाएगा। हालांकि फाइनल डिसीजन कांग्रेस की जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है उसको लेना है, लेकिन उसकी बैठक में जिन जिन नामों पर मुहर लगेगी, जो लिस्ट पहली जारी होगी, उसके बाद ये भी तस्वीर साफ होगी कि किन किन सीटों पर अभी पेच फंसा है और उसका समाधान फिर कैसे निकलेगा, इसको लेकर इंतजार करना होगा।